अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। हम यहाँ देखेंगे कि डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती क्या है। एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स। इस टॉपिक में हमने क्या करना है, डाइइलेक्ट्रिक्स की इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को डिस्कस करना है। डेफिनेशन क्या है? When a dielectric material is placed in an electric field, the negative and positive charges of atoms molecules of dielectric are slightly displaced. This phenomena is called polarization and the dielectric is said to be polarized. ऐसा कह रहे कि जब किसी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होता है कि जो है ना डाइइलेक्ट्रिक के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके जो आयंस होते हैं वो अपनी जो है फिक्स पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं। मतलब आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो क्या होगा, जो पॉजिटिव डाइइलेक्ट्रिक के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अगर इस तरह हो रहा है तो इस फिनोमिना को बोलेंगे पोलराइजेशन, और जिस डाइइलेक्ट्रिक की वजह से पोलराइजेशन हो रही है उस डाइइलेक्ट्रिक को हम बोलेंगे पोलराइज्ड। ओके, अब देखिए, लेट्स सपोज ये हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। बेटा बेसिकली जो डाइइलेक्ट्रिक होता है ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करके इसको क्या बना देते हैं, न्यूट्रल। तो हमने पढ़ा था कि जब हम कैपेसिटर के अंदर डाइइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो मैक्सिमम चार्ज जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, मैक्सिमम चार्ज जो है वो स्टोर होता है। तो अब ये देखना है कि चार्ज, मैक्सिमम चार्ज कैसे स्टोर होगा। अब बेटा जब तक डाइइलेक्ट्रिक न्यूट्रल है, तो जब डाइइलेक्ट्रिक न्यूट्रल होगा तो उस वक्त जो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज के सेंटर को कोइंसाइड करेगा। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी ये जो साइड होगी वो कोइंसाइड किसके साथ करेगी, नेगेटिव चार्ज के सेंटर के साथ। लाइक ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये जो है जैसे ये देखिए बेटा, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज था और ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर ले लेते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज के सेंटर से कोइंसाइड करेगा। लेकिन जैसे ही आप इस डाइइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो, बेटा देखिए ये हमारे पास कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। तो बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। अब जब आप डाइइलेक्ट्रिक को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो बेटा इस डाइइलेक्ट्रिक के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो जो है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स नेगेटिव जो है पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, और जो पॉजिटिव चार्ज जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ इस तरह हो गया। अब क्या होगा, देखिए एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज चला गया, एक साइड पर नेगेटिव चार्ज। अब आप सोच रहे होगे कि ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया। देखिए बेटा इंडक्शन की वजह से क्या होता है, आपको पता है कि जब एक चार्ज बॉडी को हम अनचार्ज बॉडी के पास लेकर जाते हैं तो क्या होता है, उसका जो ऑपोजिट चार्ज होता है वो अनचार्ज बॉडी पर इंड्यूस हो जाता है। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इंडक्शन। तो बेटा देखिए अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इंडक्शन की वजह से दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस। यहाँ इसी तरह नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव, नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव। तो बेटा देखिए यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज था तो इंडक्शन की वजह से यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव था तो इंडक्शन की वजह से नेगेटिव, और यहाँ भी इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो गया। ये एक्चुअली ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो ये आपको जो है नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये क्या बन गया, ये डायपोल बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, ऑपोजिट चार्जेस के मिलने से क्या बन गया, डायपोल। तो देखिए बेटा क्या हुआ, आपने डाइइलेक्ट्रिक को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो वहाँ डायपोल जो है वो क्रिएट हो गया। जब डायपोल्स बनेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब है कि हमारा मटीरियल जो है वो पोलराइज हो गया है। ठीक है, यहाँ पोलराइजेशन हो गई है। अब डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस मेक अ डाइपोल। देखिए बेटा ऑपोजिट चार्जेस है, ठीक है, लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी।
ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन ऑपोजिट चार्जेस हैं और इनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है। तो ऐसे चार्जेस मतलब ऑपोजिट चार्जेस हों, इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम हो और इनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, तो वो क्या बनाते हैं, डाइपोल। तो इस तरह बेटा ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, ये भी, और ये दोनों भी डाइपोल हैं। अब हमारे पास है इफ़ेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑन कैपेसिटेंस। हमने देखना है कि पोलराइजेशन से कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है, क्या कैपेसिटेंस कम होती है। When a dielectric is placed between the plate of a capacitor, then capacitance of a capacitor increases due to the polarization of the dielectric। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया कि जब हम डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इंक्रीज़ कैसे हुई है वो ये अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक को हम रखते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है, किसकी वजह से, पोलराइजेशन की वजह से। रीज़न देखते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डिक्रीजेस सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट। जब आप डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर रखते हो, देखिए बेटा, जब आपने डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर रखा, देखिए ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलकर उसने इसको न्यूट्रल कर दिया, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलकर उसने इसको न्यूट्रल कर दिया, इस नेगेटिव ने पॉजिटिव के साथ मिलकर इसको क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पॉजिटिव चार्जेस कम रह गए, तो इसका मतलब है कि यहाँ चार्ज की डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो वो यही कह रहा है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर रखते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। सेकंड क्या है, दिस डिक्रीज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। जब सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो भी कम हो जाएगी। तो E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है, E इज़ इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जो है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है और ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखिए बेटा, E का डायरेक्ट रिलेशन है सरफेस डेंसिटी के साथ, तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ होगी तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी डिक्रीज़ होगी। ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो डिक्रीजेस। अब जब इंटेंसिटी डिक्रीज़ होगी तो उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज़ होगा। वो किस तरह, क्योंकि हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है V इज़ इक्वल टू ई डी। यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि V का डायरेक्ट रिलेशन है E के साथ, तो अगर इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी डिक्रीज़ होगा। विद द डिक्रीज ऑफ वोल्टेज V कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर आल्सो डिक्रीजेस। नहीं बेटा, यहाँ गलती हो गई है, यहाँ डिक्रीजेस नहीं आएगा, इंक्रीज़ आएगा। ठीक है, जब वोल्टेज डिक्रीज़ होगा तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ होगी। देखिए C इज़ इक्वल टू Q ओवर V। C का इन्वर्स रिलेशन है वोल्टेज के साथ, C का इन्वर्स रिलेशन है वोल्टेज के साथ, कि अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम होगी, अगर वोल्टेज कम होगा तो कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा होगी। अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ वोल्टेज जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो अगर वोल्टेज डिक्रीज़ हो रहा है तो डेफिनेटली कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो इससे ये समझ आता है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के दरमियान रखते हैं तो क्या होता है, एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।